अच्छा मैं बोले जा रहा हूँ बिना आवाज के, तुम बताते ही नहीं हो यार, तो वॉइस नहीं आ रही, बाद में बोलते हो। सुनो, हेलो बच्चों नमस्कार, चलो ठीक है भाई करते हैं शुरू। कैसा लगा बिना आवाज के बोलते हुए? कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि आज हमारी सैटरडे स्पेशल क्लास है और इसमें हम लोग कुछ टाइम स्पीड डिस्टेंस का बचा हुआ पार्ट है उसे कंप्लीट करते हैं, और जो हमारा लीनियर रेस और सर्कुलर रेस है उस वाले पार्ट को शुरू करेंगे। हालांकि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि लीनियर रेस जो रैखिक दौड़ है उसमें रेलवे ने इतना इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं। चाहे मैं किसी भी एग्जाम की बात कर लूं, लोको पायलट की बात कर लूं, आरआरबी जेई की बात कर लूं, एनटीपीसी की बात कर लूं, ग्रुप डी की बात कर लूं, भाई कोई इंटरेस्ट लेवल का नाम ही नहीं है। ग्रुप डी में भूला भटका एक आध सवाल पूछ लिया तो पूछ लिया, प्रीवियस ईयर से लेकर अब लेटेस्ट तक की मैं बात बता रहा हूँ। पता नहीं क्यों रेस या तो टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है रेलवे के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग अपने एंड पे जितना कर सकते हैं लीनियर रेस और सर्कुलर रेस को उतना पढ़ के जाएंगे। हालांकि ये टॉपिक ऐसा है कि बच्चे अक्सर इसको छोड़ के जाते हैं। पहले इस टॉपिक से बहुत सवाल बनते थे, स्पेशली अगर मैं बात करूं एसएससी की तो बहुत सवाल यहाँ से बनते थे। रेलवे में तो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग छोड़कर जाएं। इनकेस अगर हमारी शिफ्ट में कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसे कर लें, इतना हमें ये टॉपिक तैयार होना चाहिए। कुछ भी नहीं है तो मैक्सिमम चीजें रेशियो मेथड पे डिपेंड है, और जो कुछ बची है वो आपकी डीएसटी के रूल पे डिपेंड है, और टॉपिक हो जाएगा। करें शुरू? ठीक है भाई, कुछ बचा हुआ पार्ट था, एक होमवर्क दिया था आई थिंक मैंने आपको, जल्दी से मुझे बताओ इसको क्या है इसका जवाब, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, दो रेलगाड़ियां किसी समांतर पटरी पर क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटे और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। जब वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हो तो 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, 10 सेकंड में। और जब वो एक ही दिशा में जा रही हैं तो तेज रफ्तार वाली गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति पाता है कि उसने धीमी रफ्तार में चल रही गाड़ी को मात्र 30 सेकंड में पार कर लिया। अब आपसे कह रहा है कि बताओ दोनों गाड़ियों की लंबाई क्या होगी? दोनों गाड़ियों की लंबाई क्या होगी? मुझे लगता है कि आप बता सकते हो। भाई कल ही मैंने आपको बताया था कि अगर जिस गाड़ी में व्यक्ति बैठा है उसकी लंबाई आप नहीं निकाल पाओगे, दूसरे वाले की लंबाई आप आराम से निकाल सकते हो। बोलो यस और नो। तैतीस वाला HW था, 33 वाला। अच्छा एक सेकंड रुको, तो फिर आप एक सेकंड रुको, फिर मैं उसको ऐड ही कर लेता हूँ, है ना। तो दो क्वेश्चन शायद लग नहीं पाए हैं, मुझे भी ऐसा लग रहा है। ये पुरानी फाइल को मैंने लगा लिया है, मैं अपना 35 वाला ना, ये क्वेश्चन, ये होमवर्क था शायद। कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटे और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। तो लास्ट में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है उसकी लंबाई को हम नहीं निकाल सकते, जो ट्रेन उस व्यक्ति को पार करती है उस ट्रेन की लंबाई निकालेंगे। अब सवाल क्या बोलता है कि भाई ये विपरीत दिशा है, एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये है, एक इधर जा रही है एक इधर आ रही है। सवाल कह रहा है कि ये 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से है और ये 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से है। ओके जी। अब सवाल कहता है कि तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीरे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है, व्यक्ति को। यानी कि ये जो तेज चलने वाली ट्रेन है ना, इस धीमे चलने वाली ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करती है 6 सेकंड में।
तो जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है उस ट्रेन की लंबाई कभी नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि जो समय हमें दिया हुआ है ये 6 सेकंड बचा, ये व्यक्ति को पार करने का समय है। किसको? व्यक्ति को पार करने का। तो यहां पर जब हम डीएसटी का रूल लगा रहे होंगे तो बच्चे लंबाई यानी कि दूरी केवल हमें इस वाली ट्रेन की लेनी है, केवल इस वाली ट्रेन की, जिस ट्रेन ने व्यक्ति को पार किया। सपोज मैंने अगर इसकी दूरी को टी मान लिया तो टी बराबर, अब सापेक्ष चाल दोनों की जुड़ेगी 30 + 24। अब चूंकि ये किलोमीटर पर आवर में है तो 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में बदलो। और समय कितना है? समय है 6 सेकंड। समय कितना है? समय है आपका 6 सेकंड। अब ये जाएगा 30 और 24 54 गुणा 5/18 गुणा 6, तो ये जाएगा 18 तिया 54, 6 पंजे 30, 30 तिया 90। बस आ गया। तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई? तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई आप कहेंगे सर 90 मीटर, 90 मीटर है। ओके, चलो ये सवाल देखिए जरा, इसको बताएंगे। बताओ भाई इसका जवाब क्या होगा? दो रेलगाड़ियां समान दिशा में 33 किलोमीटर प्रति घंटे और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं, अब सेम डायरेक्शन में है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीरे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? अगेन सेम चीज है, बस क्या है, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही है, ये इधर है और ये इधर है, तो थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं ना, तभी तो पार करेगी ये इधर है। इसमें कोई व्यक्ति बैठा है धीमे चलने वाली ट्रेन में जो कि 24 की रफ्तार से चल रही है और ये 33 की रफ्तार से। अब जो तेज वाली ट्रेन है ना, इसने धीमी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार किया है, तो व्यक्ति को 12 सेकंड में पार किया है, यानी कि हम केवल तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई ही निकाल सकते हैं। जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है हमें उसकी लंबाई नहीं पता और ना ही हम निकाल पाएंगे। तो तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई मान लो टी है। अब सापेक्ष गति कितना है? समान दिशा में तो घटती है, और चूंकि ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो इसको 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में बदलो, और समय कितना है? 12। ये आएगा आपका 11 जाएगा ना, 6 और 3 11, 6 और 3 9, सॉरी 9 गुणा 5/18 गुणा 12, तो 9 दूनी 18, 2 छक्के 12 और 5 छंग 30, यानी कि तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई? 30 मीटर आ गई। चाहे अपोजिट डायरेक्शन में जाए चाहे सेम डायरेक्शन में जाए, आप आराम से कर सकते हो। चलो अब आ जाते हैं अपने उसी सवाल पे जो मैंने आपको आज दिया है। देखते हैं क्या है सवाल में। सवाल है भाई, दो रेलगाड़ी किसी समांतर पटरी पर क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटे और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। जब वो एक दूसरे के विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में चले तो 10 सेकंड में आर पार हो जाएंगे। दोनों की लंबाई अलग अलग है और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले तो 10 सेकंड में आर पार हो जाएंगी। और जब एक ही दिशा में चले, सेम डायरेक्शन में चले, तो तेज रफ्तार वाली गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति पाता है कि उसने धीमी रफ्तार से चल रही गाड़ी को 30 सेकंड में पार किया। इस बार व्यक्ति तेज रफ्तार वाली गाड़ी में बैठा है तो हम तेज रफ्तार वाली गाड़ी की लंबाई नहीं निकाल सकते, हम निकालेंगे धीमे वाली गाड़ी की लंबाई, क्योंकि व्यक्ति तेज वाली में बैठा है। मैं दोनों, दो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, दो कंडीशन को उसने एक साथ रखा है। कौन कौन सी है? कह रहे भैया दो गाड़ी है, एक ये है और एक ये है। अब अगर ये अपोजिट डायरेक्शन से जाए, मान लो ये 54 की रफ्तार से है और ये 36 की रफ्तार से है, तो एक दूसरे को ये 10 सेकंड में पार कर देंगी। अब इनकी लंबाई को मान लो, इसकी लंबाई है a और इसकी लंबाई है b, दोनों की लंबाई को मैंने अलग अलग a और b मान लिया। अब अगर मैं सापेक्ष गति रिलेटिव स्पीड लगाता हूं तो दूरी बराबर क्या होता है बच्चा? चाल गुणा समय। a प्लस b बराबर सापेक्ष चाल क्या होगी? जुड़ेगी 54 + 36 और इसको 5/18 से गुणा करके, और समय कितना है? 10 सेकंड है। 54 और 36 कितना होता है? 90 गुणा 5/18 गुणा 10, 18 पंजे 90, 5 पूरे 25 धाम 250। यानी कि हमें पता चल गया दोनों ट्रेन की जो लंबाई है वो मिलकर कितनी होनी चाहिए? वो मिलकर 250 होनी चाहिए, 250 होनी चाहिए ए और बी। ये तो चलो हमने पता कर लिया कि दोनों ट्रेन की लंबाई मिलकर 250 मीटर की होनी चाहिए।
अब सवाल ने बोला कि अगर वो ट्रेन एक ही दिशा में चले तो तेज रफ्तार वाली गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति पाता है कि धीमे रफ्तार से चल रही गाड़ी को 30 सेकंड में पार करेगा। यानी कि अगर वो गाड़ी एक ही डायरेक्शन में चले, मान लो 54 किलोमीटर पर आवर वाली गाड़ी है, इसमें व्यक्ति बैठा है और इसने क्या किया है, इसने धीमे रफ्तार वाली गाड़ी एक ही डायरेक्शन में 36 की रफ्तार से चल रही है, भैया इस व्यक्ति ने इस गाड़ी को 30 सेकंड में पार किया है। तो जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है उसकी लंबाई हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि भैया हमें जो समय दिया हुआ है वो समय दिया हुआ है कि ये व्यक्ति इस गाड़ी को 36 सेकंड में पार करता 30 सेकंड में पार करता है। इस गाड़ी की लंबाई निकलेगी जो दूसरे वाली है। कम स्पीड वाली को मैं क्या मान के चला हूं, बी। तो दूरी कितनी है, बी। सापेक्ष चाल कितनी आएगी, समान दिशा में घटती है, 5/18 से गुणा करेंगे और समय कितना है 30 सेकंड। 54 में से 36 जाएगा, 18 से 18 गया, 18 से 18 गया और 3 पंजे 15 यानी कि 150 मीटर। तो B बराबर आ गया 150, तो A कितना आ जाएगा, तो A आ जाएगा 250 में से 150 माइनस कर दो, A आ जाएगा 100 मीटर। तो आपका जवाब हो गया 100 मीटर और 150 मीटर। ऑप्शन नंबर B हमारा सही है। बहुत अच्छा सवाल है ये, 250 और 150 मीटर। बी की लंबाई यहां से आ गई 150, दोनों के मिलाकर 250 है, तो 250 में से 150 घटाया 100 मीटर। ओके, आगे चले। चलो, ये टाइप होता है खत्म और अब हम आते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। क्या है अगला टाइप, जरा देखेंगे। इस सवाल पे आओ। देखो क्या है सवाल। हाँ, सवाल के अच्छे लेवल है, ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा है। हालांकि कह रहे कि रेलगाड़ी ए 6 AM बजे स्टेशन M से प्रस्थान करती है और उसी दिन 2 बजे दोपहर को स्टेशन N पर पहुंच गई। अब रेलगाड़ी B 8 बजे सुबह स्टेशन N से चलती है और 3 बजे दोपहर M पर पहुंच गई। बताओ A और B के मिलने का समय क्या है। ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है बच्चा। क्या है स्पेशल क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारा डेटा नहीं दिया हुआ, बहुत सारा डेटा नहीं दिया हुआ। हमसे सवाल आपने पढ़ा, मैं आपको बताता हूं सवाल क्या है। सवाल क्या है, 2 स्टेशन है, मान लो दिल्ली और आगरा। सपोज दैट दिल्ली और आगरा 2 स्टेशन है। दिल्ली से एक ट्रेन सुबह 6 बजे चली और आगरा पहुंच गई 2 बजे दोपहर को। सुबह 6 बजे चली, दोपहर 2 बजे पहुंच गई। हमें नहीं पता दिल्ली से आगरा की दूरी क्या है, हमें नहीं पता जो ट्रेन दिल्ली से आगरा चली है उसकी स्पीड क्या है, नहीं पता। बस बोला सुबह 6 बजे चली, दोपहर 2 बजे पहुंची। अब कह रहा है कि एक दूसरी ट्रेन है जो सुबह 8 बजे आगरा से चली है। देखो, वो दिल्ली वाली ट्रेन आगरा पहुंची 6 बजे चल के 2 बजे। एक ट्रेन सुबह 8 बजे आगरा से चली है और दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंच गई। अब ना तो हमें ये पता कि जो ट्रेन आगरा से चली उसकी चाल क्या है, ना ये पता जो ट्रेन दिल्ली से चली उसकी चाल क्या है, ना हमें ये पता दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी क्या है। चलने का और पहुंचने का समय दे दिया, डेटा ही नहीं है हमारे पास और हमसे कह रहा है बताओ मिलने का समय क्या है। तो ये सवाल ऐसा है जिसमें हमारे पास बहुत सारा डेटा नहीं है, और जब बहुत सारा डेटा नहीं होता है तो हम कुछ डेटा एज्यूम करते हैं, अपनी तरफ से मानते हैं। और ऐसा नहीं है कुछ भी मान लेंगे, कुछ तरीके से मानेंगे। कैसे, जरा देखेंगे। अभी सवाल आपको समझ में आ गया कि भाई 2 स्टेशन है M और N। क्या बोला मैंने, 2 स्टेशन है M और N। ये रहा M और ये रहा N। अब कह रहा है कि एक ट्रेन सुबह 6 बजे चली है और ये पहुंच गई 2 बजे। 2 बजे आप मुझे बताओगे इसको कितने घंटे लगे हैं। 4 और 2 6 घंटे लगे हैं ना भाई। जो सुबह 6 बजे चली है और 6 नहीं 8 घंटे लगेंगे। 6 बजे चली है और 2 बजे पहुंची है, आप कहेंगे सर इसको 8 घंटे लगे हैं दूसरे स्टेशन पर पहुंचने में। पहली बात। दूसरी बात कह रहा है कि एक ट्रेन सुबह 8 बजे चली और 3 बजे पहुंची है। देखो वो ट्रेन यहां से चली है, ट्रेन बी जो है 8 बजे N से प्रस्थान करती है, यानी कि 8 बजे यहां से चली और 3 बजे यहां पहुंच गई। तो इसको कितने घंटे लगे हैं, 7 घंटे इसको लगे हैं। और ये हमें डेटा दिया है सवाल में बस।
ना तो चाल दी हुई, ना दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ। भाई हम क्या करें अब बोलो? ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, उसके बीच का, दोनों स्टेशन के बीच का डिस्टेंस को कुछ मानते हैं। अब वो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस क्या मानेंगे? एलसीएम ऑफ टाइम, एलसीएम ऑफ 8 और 7। जो समय इसको लगा है 8 घंटे, जो समय इसको लगा है 7 घंटे, एलसीएम आ गया 56। अब मान लो कि 56 ही हमारा डिस्टेंस है, मान लो 56 ही हमारा डिस्टेंस है, ये हमने मान लिया। एलसीएम ऑफ टाइम, एलसीएम ऑफ टाइम जो है 8 और 7 का 56, ये हमने मान लिया कि 56 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी है। अब जैसे ही मैंने दोनों के बीच का डिस्टेंस माना, अब हमारे पास इनकी स्पीड भी मिल जाएगी। अब आप कहेंगे सर 56 क्या आया, क्यों आया, कैसे आया, कैसे माना? भैया ये मेरी मानी हुई वैल्यू है कि भैया इसको 8 घंटे लगे हैं, इसको 7 घंटे लगे हैं, दोनों का एलसीएम आया 56। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बच्चा, ये हमारी मानी गई वैल्यू है कि मान लिया दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 56 है। अब अगर दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 56 आ गई तो हम क्या करेंगे, हम इनकी स्पीड भी निकाल देंगे। स्पीड कि भैया अगर ये ट्रेन जो है 56 किलोमीटर 8 घंटे में जाती है तो इसकी चाल कितनी होगी, दूरी बटे समय। आप कहेंगे सर इसकी चाल हो जाएगी 7 किलोमीटर पर आवर, और ये वाली ट्रेन अगर 56 किलोमीटर 7 घंटे में जाती है तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी, इसकी चाल हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर, 7 या 56। अब हमारे पास सारा डेटा आ गया। अब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास आ गया सारा का सारा डेटा। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है, ये वाली ट्रेन चली थी 6 बजे और ये वाली ट्रेन चली है 8 बजे। दोनों के चलने का समय अलग अलग है। ये वाली ट्रेन चली है सुबह 6 बजे, ये वाली ट्रेन चली है सुबह 8 बजे। तो 6 बजे चलने वाली ट्रेन को 8 बजे तक चलाओ पहले, क्योंकि जब तक ये ट्रेन नहीं चली ये अकेली ही दौड़ती रही होगी। ऐसे क्वेश्चन मैंने चोर पुलिस में भी आपको कराए हैं। तो 6 बजे से 8 बजे तक कितने घंटे, 2 घंटे। 2 घंटे ट्रेन ए, कौन सी ट्रेन ए कितनी दूरी तय करेगी, कितनी दूरी तय करेगी भाई, उसकी चाल कितनी है 7, और कितने घंटे में, 2 घंटे में। सर वो 14 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी 8 बजे तक। जब तक ये वाली ट्रेन चली सुबह 8 बजे तो ये वाली ट्रेन ने 6 बजे से 8 बजे तक 14 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी, 14 किलोमीटर। सपोज दैट मैं यहां कह देता हूं कि ये 14 किलोमीटर हो गया। 56 में से 14 जाएगा, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 42। यानी कि अब 8 बजे जो है इनके बीच की दूरी 42 किलोमीटर बची है। अब मैं कहूंगा 8 AM के बाद, 8 बजे के बाद इनके बीच की दूरी बची है 42 किलोमीटर। और अब आप डीएसटी का रूल लगाकर समय बता दो कितने समय बाद वो मिलेंगी। तो 42 सापेक्ष चाल दोनों की जुड़ेगी, 7 और 8 15, और गुणा टाइम। मैंने कहा बहुत अच्छा सवाल है ये। तो ये आ जाएगा 42 बटे 15, 3 से जाएगा 5 बार, 3 से जाएगा 14 बार, यानी कि 14 बटे 5 घंटे में। ठीक है भैया, तो 5 दूनी 10, 2 घंटे पूरे। आगे कितना आएगा, 4 बटा 5, भाई 5 दूनी 10, हासिल का 4। इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा 2 घंटे और 12 चौक 48 मिनट। यानी कि 8 बजे के बाद वो ट्रेन 2 घंटे 48 मिनट के बाद मिलेंगी, 2 घंटे 48 मिनट। तो समय कितना हो जाएगा, आप 8 बजे में 2 घंटे 48 मिनट जोड़ दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10:48। बिल्कुल सही है। और मैंने फिर बोला ये एक स्पेशल क्वेश्चन है जो दिखने में थोड़ा सा आसान लगता है लेकिन है नहीं। 42 कहां से आया बच्चे, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, बोलो आप बोलो, 42 कहां से आया जिसने ये सवाल पूछा है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 56। मैंने क्या बोला, 6 बजे से 8 बजे तक, 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे। ये वाली ट्रेन ने कितनी दूरी तय कर ली है, इसकी चाल है 7, समय है 2 घंटे, 14 किलोमीटर। सपोज यहां से यहां तक की दूरी है 14 किलोमीटर, टोटल है 56। 56 में से 14 माइनस करो, कितना आएगा, 42 आएगा। यानी कि इनके बीच की दूरी कितनी है, 42 किलोमीटर है। और अब 8 बजे के बाद इनके बीच की दूरी 42 है, सापेक्ष चाल दोनों की जुड़ेगी, गुणा समय, समय आ जाएगा 2 घंटे 48 मिनट। तो 8 बजे में 2 घंटे 48 मिनट जोड़ेंगे तो 10:48 पर ये दोनों ट्रेन मिलेंगी। ऐसा एक और सवाल मेरे पास है जो अगेन ग्रुप डी में पूछा गया है, बताइए जल्दी से। टाइम स्पीड डिस्टेंस से कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, करो इसे, खुद से ट्राई करो।
ए 9 बजे एक्स से चलना शुरू करता है और उसी दिन 1 बजे वाई पर पहुंच जाता है। ए के समान मार्ग का अनुसरण करते हुए बी भी 9 बजे वाई से चलता है और 3 बजे पहुंच जाता है। ओके, तो कह रहा है बताओ दोनों किस समय एक दूसरे से मिलेंगे। अच्छा क्वेश्चन है भाई। मान लो ये दो पॉइंट हैं एक्स और वाई, ओके। अब एक ट्रेन सुबह 9 बजे चली और कितने बजे पहुंच गई? 1 बजे पहुंच गई। कितने घंटे लगे इसको? 3 और 1 4 घंटे इसको लगे। दूसरी ट्रेन वाई से, जो बी ट्रेन है, वो 9 बजे वाई से चली और कितने बजे पहुंच गई है? 3 बजे ये पहुंच गई है। आई इसको कितने घंटे लगे हैं? इसको लगे हैं 6 घंटे। अब इतना ही डेटा हमें दिया हुआ है और पूछा है बताओ एक दूसरे से कब मिलेंगी। तो क्या करेंगे? सबसे पहले एलसीएम ऑफ टाइम, भाई 4 और 6 कितना आ गया? 12 किलोमीटर। ये हम मान लेंगे कि दूरी है उनके बीच की, 12 किलोमीटर की मान ली। अब जैसे ही हमने उनके बीच की दूरी मानी, हमें उनकी स्पीड पता चल जाएगी कि भैया इसकी स्पीड कितनी है? 12/4 दूरी बटे समय, 3 किलोमीटर प्रति घंटे। इसकी कितनी है? 12/6 2 किलोमीटर प्रति घंटे। अब पिछले क्वेश्चन में हमें उनका समय अलग अलग दिया हुआ था चलने का। एक ट्रेन सुबह 6 बजे चली थी, दूसरी 8 बजे चली थी। लेकिन यहां हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो गया। ये ट्रेन भी 9 बजे चली है और ये भी 9 बजे चली है, दोनों सेम टाइम पर चली है। तो सवाल हमारे लिए और आसान हो गया। अब हम सीधा डीएसटी का रूल लगाएंगे। भैया हम कहेंगे दूरी दोनों के बीच की 12 किलोमीटर है, सापेक्ष चाल दोनों की जुड़ेगी और गुणा समय। तो समय कितना आ जाएगा? 12/3 और 2 5 घंटे। तो 5 दूनी 10, 2 घंटे तो पूरे। और आगे कितना बचा? 5 दूनी 10, आगे बचा 2 और ये बटा 5। इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर दो, 5 से जाएगा 12 बार। यानी कि वो ट्रेन 2 घंटे और 12 दूनी 24 मिनट बाद मिलेंगी। वो ट्रेन 2 घंटे और 24 मिनट के बाद एक दूसरे से मिलेंगी। 2 घंटे और 24 मिनट के बाद, यानी कि 9 बजे अगर दोनों ट्रेन चली हैं तो 9 बजे में मैं क्या करूंगा? मैं 2 घंटे 24 मिनट ऐड कर दूंगा। 9 और 2 11, 24 AM पर वो ट्रेन आपस में मिलेंगी। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। बोलो। आराम से कर सकते हैं, ऐसा सवाल आगे आएगा तो आपके सामने। बोलो, आगे चले। एक सवाल है, ये सवाल देखिए, एक थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चे, थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड। सवाल है, दो ट्रेन दिल्ली और पटना से चलती हैं और क्रमशः पटना और दिल्ली की ओर जाती हैं। एक ट्रेन दिल्ली से पटना की ओर, दूसरी पटना से दिल्ली की ओर। अब कह रहा है एक दूसरे को पार करने के बाद क्रमशः पटना और दिल्ली तक पहुंचने के लिए 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती हैं। यदि दिल्ली से चलने वाली ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर पर आवर है तो दूसरी की चाल क्या है? एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है मैं आपको बताता हूं। भाई मान लो दो स्टेशन है ए और बी, दो स्टेशन है ए और बी। अब एक ट्रेन इधर से चली है, मान लो इसकी चाल है x किलोमीटर पर आवर, और दूसरी ट्रेन इधर से चली है, मान लो इसकी चाल है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड है ये। अब हुआ क्या, ये ट्रेन इधर से चलेगी, इधर से चलेगी, ये ट्रेन इधर से चलेगी, इधर से चलेगी, और कहीं रास्ते में ये मिलेंगी। अब जरूरी नहीं बीचों बीच मिलेंगे, कहीं भी, ये यहां भी मिल सकती हैं, यहां भी, कहीं भी आपस में मिल सकती हैं। मैंने कहा कहीं रास्ते में ये दोनों ट्रेन आपस में मिली। भाई दोनों अगर एक दूसरे की तरफ चलेंगी तो एक पॉइंट तो ऐसा होगा ना जब वो एक दूसरे से मिलेंगी। बोलो यस यस। अब ये ट्रेन यहां मिल गई। अब मिलने के बाद जो ये पहली वाली ट्रेन थी, जो ये वाली ट्रेन थी, मिलने के बाद इसने इस पॉइंट से अगले पॉइंट तक पहुंचने में मान लो इसने लिया है T1 टाइम।
मिलने के बाद, मिलने के बाद मान लो ये ट्रेन एक्स थी, ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है, ये ट्रेन के नाम है। मैंने बोला मिलने के बाद, मिलने के बाद, मिलने के बाद ट्रेन ए ने ट्रेन ए का बी तक का समय, ट्रेन ए का बी तक का समय कितना है, T1 है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का समय कितना है, T1। और मैंने बोला मिलने के बाद ट्रेन बी का ए तक का जो समय है वो T2 है। यानी कि मिलने के बाद ये ट्रेन यहां से यहां तक पहुंची है, T2 टाइम इसने लिया है। दूसरे वाली ट्रेन ने लिया है T2 मिलने के बाद, शुरू से नहीं, मिलने के बाद। तो इस पॉइंट से पहली वाली ट्रेन ने यहां तक का समय लिया T1 और इस पॉइंट से दूसरे वाली ट्रेन जो ये आ रही है इसने समय लिया T2। तो एक फॉर्मूला होता है बच्चा, दोनों की स्पीड x अपॉन वाई, दोनों की स्पीड x अपॉन वाई बराबर अंडर रूट T2। दूसरे का समय ऊपर रखेंगे और पहले का समय नीचे रखेंगे, ये होता है हमारा फॉर्मूला। यानी कि x की जो समय है वो रखेंगे नीचे और जो y का समय है वो रखेंगे ऊपर और अंडर रूट। ये फॉर्मूला एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन में ही लगा है, जैसे आपके सामने ही रहा। देखेंगे बच्चे एक बार सवाल को, देखो जरा। सवाल है, दो ट्रेन दिल्ली और पटना से चलती हैं। दो ट्रेन दिल्ली और पटना से चलती हैं और क्रमशः पटना और दिल्ली की ओर जाती है। एक दूसरे को पार करने के बाद, देखो उसने प्रॉपर लिखा है कि एक दूसरे को पार करने के बाद क्रमशः पटना और दिल्ली तक पहुंचने में, पहले तो क्या करो, ये समय जो है ना 4 घंटे 48 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट, इसको एक जैसा बना लो, इसको एक जैसा बना लो, यानी कि सबको मिनट में बदल दो। तो 4 घंटे को अगर मिनट में चेंज करूंगा तो 60 से गुणा करके 48 जोड़ देंगे, 6 चौक 24, 240 और 48 कितना हो गया, 288 मिनट। ऐसे ही इसको 3 घंटे 20 मिनट, 3 गुणा 60 प्लस 20, 6 18, ये आ गया 200 मिनट। यानी कि अब सवाल क्या बना है कि भाई मान लो ये पटना है और ये दिल्ली है। अब दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ चली हैं, ये इधर चली और ये इधर चली। सवाल कह रहा है कि दिल्ली से चलने वाली की जो गति है वो 45 किलोमीटर पर आवर है और इसकी गति हमें नहीं पता, दूसरे वाली जो पटना से चली है, तो मान लो T। अब मान लो कहीं रास्ते में ये मिली, कहीं रास्ते में ये मिली और यहां से यहां तक का जो समय है T1, यानी कि दिल्ली से चलने वाली ट्रेन ने जो समय लिया है एक दूसरे को पार करने के लिए क्रमशः पटना और दिल्ली पहुंचने में। देखो ये ट्रेन जो आ रही है ये कहां पहुंचेगी, पटना, तो इसने समय कितना लिया है, 4 घंटे 48 मिनट, या फिर मैं कहूंगा 288 मिनट। और इधर से जो आ रही है ये ट्रेन कहां पहुंचेगी, दिल्ली, तो दिल्ली पहुंचने के लिए कितना समय लिया है, 200 मिनट। T2 कितना है, 200 मिनट, 200 मिनट। बस फॉर्मूला क्या है, x अपॉन वाई, यानी कि इसकी स्पीड t है, अंडर रूट, इधर हम दूसरे का टाइम लेंगे T2 और नीचे लेंगे पहले वाले का टाइम, दैट इज 288। 2 से जाएगा 100 बार, 2 से जाएगा 144 बार, तो 45 बटा T बराबर अंडर रूट के अंदर अगर 100 है तो बाहर 10 निकल के आएगा और अंडर रूट के अंदर अगर 144 है तो 12 निकल के आएगा। भाई 2 पंजे 10 और 2 छिक्के 12, 5 से जाएगा 5 नाम 45 और क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 6 विल गिव 54 किलोमीटर पर आवर। कितना आंसर आ जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर। दूसरे वाली ट्रेन की चाल कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर। स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जिसमें ये फॉर्मूला लगा है। रामबाण सीरीज नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिलेगी बच्चा, आप मुझे बताओ, आपने यूट्यूब पर क्या डाला, आप मुझे बताओ यूट्यूब पर क्या डाला। जो जो मैं कह रहा हूं वही डालना है। यूट्यूब का एक सर्च का ऑप्शन होता है, ये लिखा होता है जिसपे, उस पर क्लिक करेंगे, नीचे आपका कीबोर्ड खुल जाएगा। कीबोर्ड पे टाइप करना है RAMBAN, इंग्लिश में ही SERIES और फिर आगे स्पेस करके मैथ्स। ओपन करेंगे तो एक प्लेलिस्ट खुल जाएगी, यहां उस पर लिखी होंगी 14 क्लास,
उस पर क्लिक करेंगे, छोटे छोटे थंबनेल खुल जाएंगे 14 क्लास के, ऐसे स्क्रॉल करोगे जो भी क्लास दिखेगी मिल जाएगी। इससे ज्यादा डिटेल में हो सकता है कोई यूट्यूब का आदमी भी ना बता पाए तुम्हें जितनी डिटेल में मैंने बताया है। ठीक है, अब भी अगर तुम्हें रामबाण सीरीज ना मिले तो भाई साहब आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लो, वो बता देंगे। फिर अब ऐसे नहीं मिलेगी भाई क्लास। दिल्ली और पटना के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर है, ये अलग सवाल है, ये अलग है। एक रेलगाड़ी पी शाम 5 बजे दिल्ली से पटना की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी क्यू उसी शाम 6:30 पर पटना से दिल्ली की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है। तो दिल्ली से वो कितनी दूरी पर मिलेंगी, ऐसा सवाल मैं आपको करा चुका हूं। दिल्ली से वो कितनी दूरी पर मिलेंगी ऐसा सवाल हो चुका है। भाई दिल्ली और पटना के बीच की दूरी है, मान लो ये पटना है ये दिल्ली है, कितनी दूरी है 1000 किलोमीटर। ओके, सवाल कह रहा है एक ट्रेन पी शाम 5 बजे दिल्ली से पटना की ओर चली। ये कोई ट्रेन पी है, ये कितने बजे चली है 5 बजे, किस स्पीड से 150 किलोमीटर पर आवर की चाल से। अब दूसरी ट्रेन है क्यू, वो चली है भाई, नाम लिख दो पूरा कभी कंफ्यूज हो जाओ, ये चली है इधर, ये 6:30 बजे चली है, 1.5 घंटे के बाद, और ये 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से चली है। तो ये वही सवाल है जो मैंने आपको बोला था कि इनका टाइम बराबर करना है। क्या करना है बच्चा, इनका टाइम बराबर करना है। ये ट्रेन अगर 5 बजे चली है, ये ट्रेन अगर 6:30 बजे चली है, तो भैया ये 1.5 घंटा पहले चली। जो 5 बजे वाली ट्रेन है वो 1.5 घंटे पहले चली है, 1.5 घंटे। कौन सी, ये ट्रेन पी। तो ट्रेन पी जो है वो 5 बजे से 6:30 बजे तक कितना, 1.5 घंटे, 1.5 घंटे कहूं या 3/2 घंटे कहूं, 3/2 घंटे में कितनी दूरी तय कर चुकी है जब तक ये वाली ट्रेन चली है 6:30 बजे। तो आप कहेंगे सर इसने जो दूरी तय करी है तो चाल है इसकी 150 और 3/2, ये आ जाएगा 225 किलोमीटर। यानी कि 6:30 बजे तक, 6:30 बजे तक जब तक दूसरी ट्रेन ये वाली चली, इसने 225 किलोमीटर की दूरी तय कर ली 6:30 बजे तक। अब इस दूरी कितनी बची है, 1000 में से 225 घटाओ जल्दी से, 1000 में से 225 घटाओगे तो ये आ जाएगा 775 किलोमीटर। अब एक बच्चा कहेगा जी 775 कहां से आया, उसका जवाब है 1000 किलोमीटर दूरी टोटल है, 225 ये चल चुकी है ये वाली 1.5 घंटे में, तो 1000 में से 225 घटाओगे तो आएगा 775 किलोमीटर की दूरी अभी भी इनके बीच में बची हुई है। ओके, अब बीएसटी का रूल फिर लगा दो, 6:30 बजे के बाद, 6:30 के बाद, 6:30 के बाद उन्हें कितना समय लगेगा, 775 बराबर सापेक्ष गति कितनी है 150 + 100 और गुणा टाइम। तो टाइम कितना आएगा 775 बटा 250, 25 धाम 250, 25 तिया 75, 25 एकम 25, 31/10, या फिर मैं कहूंगा 31/10 घंटे ही रहने दो, 31/10 घंटे ही रहने दो, 31/10 घंटे बाद वो मिलेंगी। आपसे उसने ये नहीं पूछा कितने बजे मिलेंगी, आपसे उसने पूछा है दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी, दिल्ली से कितनी दूरी पर। भैया दिल्ली से यहां तक 6:30 बजे तक 250 किलोमीटर तो चल चुकी है, अब यहां से आगे उसको इतने घंटे और लगे हैं मिलने तक, इस ट्रेन से मिलने तक कितने घंटे और लगे हैं, तो दूरी और निकाल दो, तो 150 गुणा 31/10, तो कितना आएगा 15 एकम 15, 15 × 45 और 1 46, यानी कि 465 किलोमीटर और उसे चलना पड़ा है इस पॉइंट से। इस पॉइंट से आगे 31/10 घंटे में वो मिली हैं, तो इस पॉइंट से आगे कितनी दूरी वो चली है, 150 गुणा 31/10 यानी कि 465, उसमें 225 और जोड़ दो, तो मिलने का जो दूरी है दिल्ली से दूरी आ जाएगी, दिल्ली से दूरी आ जाएगी, कितनी आएगी 465 + 225, ये आ जाएगा 690। कितनी आ जाएगी 690 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। 465 तो इस पॉइंट से है, इस पॉइंट से, उसमें फिर हम ये 225 और जोड़ेंगे तो हमारा जवाब आएगा 465 + 225 यानी कि 690 किलोमीटर है। बहुत अच्छी।
ये सवाल देखिए जरा, करेंगे भाई सवाल को। क्या है कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चलना स्टेशन पी से स्टेशन क्यू की ओर चलती है। उसी समय, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसी समय दूसरी रेलगाड़ी क्यू से पी की ओर चलती है। यदि स्टेशन पी और क्यू के बीच की दूरी 275 किलोमीटर है और रेलगाड़ी 2.5 घंटे में एक दूसरे से मिलती है, तो पी स्टेशन पी की ओर जाने वाली रेलगाड़ी की चाल क्या है? ये तो बहुत सिंपल सवाल हो गया। दोनों एक ही समय पर चली हैं भाई, एक चली है 60 की चाल से पी से क्यू की ओर और कह रहा है उसी समय सेम टाइम पर एक ट्रेन क्यू से पी की ओर चली है। दोनों के बीच 275 किलोमीटर की दूरी है और दोनों की दोनों 2.5 घंटे बाद मिली है, तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या है? ये तो आपके लिए अब बच्चों वाला सवाल हो गया भाई। ये स्टेशन क्यू है, ये पी है, 275 किलोमीटर की दूरी है। ये ट्रेन इधर चली है 60 की रफ्तार से, दूसरी ट्रेन हमें नहीं पता किस चाल से चली है, क्यू से पी की ओर चलना शुरू करती है, नहीं पता, मैंने मान लिया टी किलोमीटर पर आवर। तेरा दोनों की दोनों 2.5 घंटे बाद मिली है। 2.5 घंटे यानी कि 2 सही 1/2 घंटा, या फिर मैं कहूंगा 5/2 घंटे। दोनों ट्रेन 5/2 घंटे के बाद मिली है एक दूसरे से, तो डीएसटी का रूल लगा दो। तो डिस्टेंस दोनों के बीच कितना है? 275। सापेक्ष गति अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेंगी, 5/18 से गुणा मत करना क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है और दूरी भी किलोमीटर में दी हुई है। और समय कितना है? 2.5 घंटे, समय भी घंटे में दिया हुआ है। तो 5 से इसको काटो, 5 पूरे 25, 5 पूरे 25, 2 की गुणा करेंगे, 55 दूनी 110 बराबर 60 प्लस टी। तो टी कितना आ जाएगा? 110 माइनस 60, ये आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी। क्या ट्रेन वाले क्वेश्चंस में आपका कॉन्फिडेंस ऊपर हुआ? अब ट्रेन वाले क्वेश्चंस परेशान नहीं करेंगे ना? ये तो क्वेश्चन हो चुका है ना? हाँ, ये तो हो गया है, 4 घंटे 48 मिनट और हो गया ये तो। ठीक है, तो लीनियर रेस आज नहीं हो पाएगा फिर, है ना? उसको फ्रेश माइंड के साथ ही शुरू करेंगे लीनियर रेस को, क्योंकि उसके लिए दिमाग की संतुलन जरूरी है। तो ये आज बचा हुआ पार्ट था, इसका कंप्लीट कर दिया, बाकी मंडे को हम लीनियर रेस कर लेंगे। ठीक है भाई, तो ओके, करो पढ़ाई आराम से। बाकी जो रामबाण सीरीज है यूट्यूब पर, उसके टच में रहना, क्योंकि वो 14 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके टच में रहोगे तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में रहेंगी जो एग्जाम में आने वाली है। जितने भी हाई लेवल के क्वेश्चंस हो सकते थे आपके एग्जाम में आए हुए, चाहे आने वाले हों, ट्रेन के मैंने सब आपको करा दिया। ट्रेन को मैंने बहुत डीप में, बहुत डिटेल में जाके इसलिए पढ़ाया क्योंकि आपकी तैयारी जो हो रही है वो ट्रेन से संबंधित जॉब की है। तो सवाल बनेगा तो हो सकता है अच्छे लेवल का सवाल बने। बाकी मंडे को एक फ्रेश टॉपिक लीनियर रेस, रैखिक दौड़ के साथ मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।